हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब। यहाँ पर सभी लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं भाई का वो दोना जिसको हाथ में रखकर वो तिलक के लिए जाएगा। वो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि ना पहले आधे फंक्शन हमने घर से किए, फिर हम यहाँ पर आए तो सामान इधर उधर करने में आधा सामान रह गया। यहाँ पर दीदी लोग मिलकर ढूंढ रही हैं तो दीदी ने बोला कि रुक जाओ, मैं बाहर से बनाकर ला कर देती हूँ, ज़रूरी नहीं है, हम उसको वहीं से बना के लेकर आते हैं, परेशान मत हो। सर पर पल्ला रख कर आना, ये रस्म जो है ना ये भाभी या बहन करती है, तो भाभी हमारी नहीं थी तो इस रस्म को फिर मैंने किया। पहले जब हम लोग बातें करते थे आशीष जी हम लोग, तब आशीष जी ने कहा था कि तिलक के टाइम पर पूरे टाइम मैं तेरे साथ बैठा रहूँगा वहाँ पर, और उनका जो होने का एहसास है ना वो हमें पूरा पूरा हुआ। हमें लगा ही नहीं कि वो नहीं है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल साइड में बैठे हुए हैं। इसलिए आधे से ज़्यादा टाइम भाई के साथ में यहाँ पर रही ताकि उसको ऐसा फील होता रहे। जितनी भी रस्म होगी अब वो शुभम भैया करेंगे जैसा कि भाई करते हैं। जितना हमने सोचा था ना कि हमें, क्योंकि मान सम्मान ही चाहिए होता है ना सभी को, तो जितना सम्मान हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमें भाभी के घर से मिला है, सारे फैमिली मेम्बर्स से मिला है। जितना कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा किया है। पापा से मैं बहुत गुस्सा भी हुई कि पापा इतना करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था ना। जैसा कि मम्मी पापा मुझे ताशी को सबको गोल्ड की रिंग दी है, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना करने की क्या ज़रूरत थी। पर पापा ने कहा कि नहीं, हमें ये करना था, हमने सोच कर रखा हुआ था कि हमें सबके लिए, हमारे लिए तो जैसा हमारा दामाद है ना वैसे मम्मी पापा तुम ताशी हो, कोई अंतर नहीं हमारे लिए। सुनकर अच्छा भी लगता है, फिर लगता भी है कि मतलब इतना कुछ कर दिया यार, मन से लगता है थोड़ा सा कि, पर दिल से धन्यवाद पापा शुभम भैया कि आपने हमारे लिए तो सोचा, पर हमारे यहाँ जितने लोग आए थे वो सब बहुत खुश होकर गए हैं। आपने इतना सम्मान उनको दिया, हमारे लिए ये सब कुछ है, बहुत कर दिया आपने। पंडित जी इसमें टॉवल नहीं है। पंडित जी इसमें टॉवल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको इसमें ओम अर्पणम श्री नारायणाय नमः। ओम हृन्नगर्वः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीतो सदाधार पृथ्वी देवते मां कस्मै देवा हविगः विधेयम्। एक मिठाई भी दीजिए, मिठाई खिलाइए। बेटा सब मीठे मीठा खाना है। ओम नारायणादेदंतरक्षपुं विष्णोर्दौ समवर्ततापु। हाँ वो अभी कावल गलत हो जाएगी। आज तो ये पूरा ही अपने हाथ से ही खाएगा मीठा। मुख प्रक्षाल्यम पांडव। ओम कुंभी फलम महादेव्याम नागवल्लेर्दलरतम एलाद। आप ये दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को माने ना। हाँ बड़े होके गले मिलेंगे। बिल्कुल सब मिलवाने हैं, आप चिंता मत करो, मैं गोली भरा जाए। पहले मैत्री करवा दी मैं, ठीक है कोई बात नहीं। दोनों एक साथ मिलाओ, एक दूसरे को दो, फोटो अच्छी आएगी यार। मंडी पाना भी खिलवाना है क्या? आप लोग बैठ जाइए, उनको पान बाद में खिलाएंगे ना। पानी इधर रखो। एक साथ। हाँ एक साथ।
रखते रहो रखते रहो इस साइड ये पूरा एक साथ में जाएगा, एक करके नहीं, पूरा एक साथ में जाएगा। अब हेलो खड़े हो जाओ, मेरे मेरा तू जेलवानी स्टाइल आराम पंडित जी को लेते रहना कैमरे में। यहाँ पर फौजी भाई ने बड़े भाई का रोल निभाया, पूरे टाइम चीनू के साथ यहाँ पर रहे। रसम में उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ पर रसम में इसके साथ रहे और फिर मुझे बीच से जाना पड़ा तो मुझे भी अकेले नहीं जाने दिया, वो मेरे साथ ही रहे कि मैं लेकर चलूँगा आपको यहाँ से। पूरे टाइम उसके पास बैठे रहे कि कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे इधर उधर भागना पड़ रहा था ना। ताशी आपको पूरी शादी में बहुत कम देखने के लिए मिली, क्योंकि हल्दी फंक्शन में तो उसके हाथ में चोट लग गई थी, वो पूरा रेडी थी, उसके लिए मैंने इतना प्यारा आउटफिट लिया हुआ था। लेकिन ना वो रोते रोते सो गई और इतना थक गई थी ना कि वो 6 घंटे में सोकर उठी, तब तक पूरा फंक्शन हो चुका था। इस कारण वो नहीं दिख पाई हल्दी फंक्शन में। बाकी फंक्शन में खेलने में मगन थी। उसका यही रहता है, फ़ोटो वीडियो उसका मन रहता है ना, तो वो सामने आती है, वो देख लेती है कि कैमरा ऑन है तो वो और ही नहीं आती है। तो वो खेलने में इतनी ज़्यादा मगन थी कि फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़बरदस्ती उसको लेकर नहीं आना चाहिए, इसलिए वो ज़्यादातर नहीं है। लेकिन जो कैमरामैन हैं उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया ऐसी है ये लड़की तो आपको उसके पास जाकर लेना पड़ेगा। तो सारे जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं उन्होंने उसके पास जाकर ले लिया है। जो जैसे ही आते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे भी बता दो कोई। खुले 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 बस दो बस। अब ले जा अंदर। यहाँ पर इन लोगों का अपना ही चल रहा है। मैंने इतना ज़्यादा मिस किया ना कि मैं ज़्यादा टाइम इन लोगों को नहीं दे पाई हूँ। मैं भी साथ में बैठती, बातें करती, बातें सुनती, हम लोग मस्ती करते, तो वो वाला जो टाइम है मुझे बहुत कम मिल पाया। लेकिन अब मैं छोटे भाई की जब शादी होगी ना, चाचा के बेटे की, तब मैंने अभी जो मिस किया है सब कुछ मैं एंजॉय करूँगी। अब तो मैंने ठान लिया और मैं और ज़्यादा दिन की, मतलब कम से कम 5 से 6 दिन की शादी, 1 हफ्ते की शादी करूँगी, ताकि एक दिन में एक ही फंक्शन हो, मुझे ऐसा मौका मिल पाए एंजॉय करने का जो अभी मिस हो गया है। यहाँ पर भाई का काम हो चुका है, उसको अब मैं रूम में छोड़ने के लिए जा रही हूँ। पंडित जी ने बोला बाकी जितने लोग हैं उनका सम्मान होगा यहाँ पर, और किसी भी चीज़ में कमी नहीं रही। भाभी के घर वालों ने सभी का बहुत अच्छा मान सम्मान किया। जितना हमने सोचा था ना उससे कई गुना ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि हर इंसान यहाँ सम्मान के लिए आया है। किसी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उनको सिर्फ थोड़ी सी इज़्ज़त चाहिए होती है, और वो बखूबी दी गई। और हमारी फैमिली में जितने भी लोग थे ना उतने खुश होकर गए हैं, और उनकी खुशी में हमारी खुशी है। हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। और अब आती है हमारी ताशी की बारी, जिसको हम बाहर से लेकर आए, क्योंकि वो खेल रही थी तो नाराज़ हो रही है कि मुझे वापस जाना है। बच्चे कितने ज़्यादा मासूम होते हैं ना। यहाँ पर ताशी को गोल्ड रिंग दी गई,
जिसका मतलब भी उसको नहीं पता है, उसको समझ भी नहीं आया। उससे खुश नहीं हुई, वो कपड़े देखकर खुश हो गए। उसका लिफाफा गिर गया था तो लिफाफा उठाकर जा रही। उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कपड़ा देखकर वो कितना खुश हो रही है। अब जाओ जाओ खेल लो, तो चली गई। उसको बिल्कुल है ना ऐसे उठा उठा के लाना पड़ रहा था रस्म के लिए। यहाँ पर दीदी चाहती थी कि मेरा जो टीका है वो दीदी खुद करें, शुभांगी दीदी। इतना मान मुझे भाभी के घर से मिलता है ना, सिर्फ भाभी से नहीं, भाभी की पूरी फैमिली से मिलता है। यहाँ पर मुझे गोल्ड की रिंग दी गई है। मैं मम्मी की साइड देख रही हूँ कि मम्मी क्या है ये, क्योंकि हमारे लिए शॉकिंग था ना, हमने ऐसा सोचा नहीं था। और ये पिंक कलर मेरी भाभी ही मेरे लिए लेकर आई हैं, पिंक कलर का सूट, कि दीदी के लिए इतना ब्राइट कलर ही हमें लेना है। थैंक यू सो मच शुभांगी दी, आपने मुझे इतना मान दिया। मैं कितनी खुशी खुशी यहाँ पर आकर दिखा रही हूँ ना, क्योंकि बात ये नहीं थी कि ये गोल्ड की रिंग है, बात ये थी कि इतने सम्मान से दी गई है। तो मेरे लिए तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है ये। तो मैं इतना खुश होकर सबको दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है। सच बात बोली, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, समझी? पगले नहीं तो मेरे तो एक सारी अंगूठी इसी में आ जाती है, इसमें तो आती नहीं है, इसमें भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं। जिनको चाचा चाची पूरी शादी में नहीं दिखे, उनको मैं बता दूं कि वो वीडियो में दिख नहीं पाए हैं, पर वो पूरी शादी में रहे हैं। ये है मेरा भाई, जिसको आप सब अक्षय के नाम से जानते हैं, अक्षय। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है वो है पारस, मेरे बड़ी मम्मी का बेटा। भैया भाभी नहीं आ पाए हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मंडप में आकर वो रस्म करके चले गए थे इटारसी, फिर वो शादी वाले दिन शाम तक पहुँचे थे। ये मेरा छोटा भाई आयुष। यहाँ पर हेमंत मिसिंग है, क्योंकि हेमंत मेरे लिए मेरे भाइयों से कम नहीं है, वो मेरे लिए इनके बराबर ही है, पर इस वक्त वो शूट कर रहा है, इसलिए वो अभी कैप्चर नहीं हो पाया है। पर इस जगह साथ में उसको बैठना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दे पाई। ये मेरी गलती है कि कैमरा वो किसी और को पकड़ा देता, मैं थी नहीं यहाँ पर, नहीं तो मैं ऐसा होने नहीं देती उसको, मैं यहीं पर इनके साथ में ही बैठाती। यहाँ पर जो मिसिंग हैं वो है मयंक भैया, प्रियंक भैया, हेमंत और निक्की भाई। ये चारों भाई जो है ना इसमें मिसिंग हैं। जो अभी वहाँ बैठे हुए हैं वो हैं मेरे मामा जी के बेटे, बड़े वाले मामा जी के बेटे, जो कि अब नहीं हैं हमारे साथ में, उनके साथ। और ये जो मामा दिख रहे हैं ना, दबंग मामा जी के नाम से पूरी शादी में फ़ेमस रहे ये, इनका तो रुतबा ही अलग लगता है बिल्कुल। ये मेरे मामा जी। इन सब के मान के बाद में फिर मम्मी ने भैया लोगों को बुलाया कि जोड़े से यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि ये जब आए ना भैया लोग, इतना काम छोड़कर जब यहाँ पर आए हुए हैं ना, तो ये सोचकर नहीं आए हैं कि अपनी वाइफ की दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उतनी रिस्पेक्ट हम इनको दें। ये हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं, क्योंकि जितना भाग दौड़ करके सब ने काम संभाला है ना, फौजी भाई ने, जेठू भाई ने, शाश्वत भैया, सचिन भैया, निक्की भाई ने, बेचारे वहाँ जॉब भी करते थे और आकर यहाँ पर काम भी देखते थे। कितने अच्छे से झोली में लिया है शबनम ने, इतने मान के साथ में। हर इंसान को सम्मान ही चाहिए होता है, वो कीमत नहीं देखता है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर चेहरे की खुशी देख रहे हो भैया और इसके सरिता के, कितनी खुश हो रही है। और बाद में भी बोली कि हमको इतना मान दिया, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग खुश तो हम लोग खुश। सचिन भैया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कनेक्शन सचिन भैया से ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था। बहुत हंसमुख नेचर के हैं, हमेशा सबको हंसाते रहते हैं, इतने खुश मिजाज है ना कि इनके रहने से जो हमारे आसपास का वातावरण है ना एकदम खुशनुमा टाइप का हो जाता है। हमेशा सबके साथ हंसी मजाक करना, सबकी हेल्प करना, हेल्प के लिए तो एक पैर पर तैयार रहते हैं। मनीषा का नेचर उतना ही सुलझा हुआ, बहुत सीधी है मनीषा, उतनी ही क्यूट है, बहुत अच्छी बातें करती है। और भैया उतने ही हंसमुख हैं। ये हैं तो मुझसे छोटे, लेकिन
मेरे बड़े भाई हैं। मतलब दिल से तो मैं इनको बड़े भाई जैसा ही मानती हूँ, क्योंकि ये जो फ़र्ज़ निभाते हैं ना, ये बड़े भाई का निभाते हैं। एकदम सिक्योर फील होता है मुझे इनके साथ में। जैसे कुछ भी दिक्कत होगी ना तो मैं इनसे बोल दूँगी। ये हमारी प्यारी सी शांति, साक्षी, कितने खुश हैं ना ये लोग, और इतनी खुशी खुशी शादी को एंजॉय किए हैं, मेरे साथ रहे हैं और आपस में इतने खुशी खुशी रहे हैं। इसके चेहरे की खुशी देख लो। शांति मेरे लिए वहाँ से बनारस से साड़ी लेकर आई है, बहुत प्यारी, बहुत मन से लेकर आई है। साक्षी सुंदर सुंदर कन्याएं। इनके रहने से ना मुझे वैसा लगा कि अगर मैं बाहर जा रही थी ना तो मैंने कोई काम साक्षी को बता दिया, कुछ काम मैंने शांति को बता दिया कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। वो वैसा लगा कि बिल्कुल मेरी बहनें मेरे लिए खड़ी हुई हैं। इन सबको जब मैं वीडियो देखती हूँ तो बहुत याद करती हूँ। ये जो पल हमने बिताए हैं ना, इतने यादगार है हमारे लिए। जितनी दूर दूर से ये लोग आए थे ना, उतने ज़्यादा करीब दिल के हो गए हैं, उतने दिल के अंदर तक समा गए हैं। पिंकी, हमारी प्यारी पिंकी, भैया नहीं है साथ में। पिंकी इतना खुश हो रही है यहाँ पर। भैया को आना था आज के दिन पर वो नहीं आ पाए, पर कोई बात नहीं पिंकी, छोटे भाई की शादी में अब भैया आएंगे। सुलझे हुए, बहुत ज़्यादा सरल नेचर के हैं शाश्वत भैया। मतलब मैंने इतने सुलझे हुए व्यक्ति पहले कभी नहीं देखे। इतना अच्छा स्वभाव है भैया का। इतनी दूर से इतना समय निकालकर यहाँ आने के लिए, इतना खुशी खुशी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, सबका ध्यान रखने के लिए, मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली, ताशी को मुझे इतना सम्मान देने के लिए दिल से जिया। और आपको धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था कुछ हमारे तिलक का व्लॉग। इसमें बहुत कुछ है जो मिसिंग है क्योंकि मेरे पास क्लिप्स नहीं हैं। हमने सभी को एक जैसा ही